अभी तक तो मैं अत्यंत आनंद में था, पर अब मन को पीड़ा है कि आने से दर्शन मिला, कथा मिली, पर कई बार ये प्रसिद्धि विस्मयी हो जाती है। दो ही समय ऐसे होते हैं जब मन करता है कि हम कथा न कर रहे होते। पहला, जब ठाकुर जी कहीं भगवान के स्वरूप का दर्शन करने जाओ और लोग दो क्षण के लिए ठाकुर जी के दर्शन से मुड़कर हम लोगों को देखने लगे, तो ऐसा लगता है कि इतने वर्ष भर जो कथाओं से लोगों को भगवत दर्शन की प्रेरणा दी, कहीं वो उद्देश्य छोटा पड़ गया। और दूसरा, जब हमारे श्री इंद्रेश प्रभु जैसे दिव्य महापुरुष रस की भागीरथी प्रवाहित कर रहे हों और हम लोगों की वजह से उन्हें रोक करके और हमें बीच में बोलना पड़े, ये दो ही ऐसे स्थान हैं जब मन करता है कि हम भागवत व्यास न होते तो अच्छा होता। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करूं और मेरे पास में विराजमान श्री वृंदावन की शोभा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको सबके हृदय में तो भगवान है ही हैं, पर जो स्वयं भी कृष्ण स्वरूप है, परमादरणीय व्रज की शोभा, अर्चा लेवे वाली करवे वाली ठाकुर तो वृंदावन में बहुत सारे हैं, पर चर्चा कलवे वाले हमारे श्री ठाकुर जी महाराज हैं। हमारे श्री द्वारिकाधीश मंदिर के सभी आचार्यजन, सेवायतजन, स्वामी जी, महाराज जी, सभी लोग को मैं प्रणाम करूं। समय का अभाव आपसे ज़्यादा, क्योंकि लेवे आया हूं तो पहले भी पहुंचना है, इसलिए मैं विचार करते रहो कि क्या ले जाऊं, इसलिए राधा रमन जी का पटका ले जाता हूं। इस बार नहीं लाया और शॉल लेकर आया, क्योंकि आप गर्मी ते सर्दी में आ रहे हो, पाथे की व्यवस्था करना जिम्मेदारी होती है जो बुलावे आए। या मरे मैंने शॉल उड़ायो कि माँ ठंड ज़्यादा है, ने संभल के आई हूँ। द्वारिकाधीश के दर्शन का और आपको श्रवण का लाभ आपकी कृपा से मिला, उसके लिए मैं और यहाँ बैठे अनेक श्रोता श्री गिरधर लाल के, पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के और श्री इंदेश प्रभु के जीवन पर्यंत ऋणी हैं कि आपकी इस योजना से हम सब सामान्य लोगों को श्रवण भी मिल गया और भगवत दर्शन का भी लाभ प्राप्त हो गया। हम लोग राधा रमण जी की सेवा करते हैं, पर एक चीज में आप हमसे आगे हो कि हमारो ठाकुर बैठैया है, तुम्हारो ठाकुर घुमैया है। महाराज हमारा लालत तो बैठैया है, वो तो नेक बस बाहर ते भीतर ही करे, कहू कहू वो भी गर्मी माऊ थोड़े देना, नहीं तो भीतर ही बैठो रहे कुंज माऊ, कहू ने घुसे भी ना देवे और बाहर भी ना निकलन देवे। पर यह मामले में हमारे श्री गिरधर लाल घुमैया ठाकुर है, हर साल कहूँ न कहूँ घूम में निकले। जैसे घर के मुखिया घर वालन को लेके वर्ष में हॉलीडे मनावे जावे ना एक बार, सो हमारे श्री गिरधर लाल प्रभु अपने सब परिवार और परिकर को लेके एक एक स्थान पर सवन को आनंद करावे के त्याई जावे। ऐसे श्री गिरधर लाल प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है महाराज। आप ऐसी प्रार्थना करो हमें भी घुमौआ ठाकुर मिले कबू तो आनंद होवे महाराज। दूसरी चीज, एक हृदय में मेरी बात बहुत मुझे उल्लसित करती है, आनंदित करती है कि क्योंकि मैंने उसका स्पंदन जीवन में अनुभव किया है और उस पर आपके सौभाग्य के लिए पूरी ब्रह्मांड को लुटाया जा सकता है और मैं उसकी अनुभूति कर रहा हूँ, बचपन से करता आया हूँ।
ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता कि पुत्र सामने बैठकर कथा कह रहा हो और पिता उसके सामने बैठकर उसको आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा सौभाग्य किसी किसी को ही मिला है। सच कहूं तो सबसे पहला ये सौभाग्य सुखदेव जी को ही मिला है। इसलिए श्री इंद्रेश प्रभु की कथा में ये अनुभूति, जहाँ सामने वो सुखदेव स्वरूप बैठे हैं और श्री ठाकुर जी महाराज व्यास स्वरूप साक्षात सामने विराजमान हैं, आप दोनों की यहाँ उपस्थिति से हम जैसे लाखों परीक्षित का उद्धार पक्का है महाराज। नहीं तो शायद हम चूक जाते। पर ये भावना, मैं बैठा था जब सामने और आप पास विराजे थे, तो इतनी देर से मैं तो इसी मिस्री का आनंद ले रहा था कि गंगा के तट पर तो ये भाव बना था, पर द्वारिकाधीश ने गोमती के तट पर भी यही भाव कर दिया कि सुखदेव जी सामने विराजे और व्यास स्वरूप पाश में विराजमान सामने है। इस मामले में तो आपका भाग्य हमसे भी आगे निकल गया। इस झांकी को देखकर मैं अपने बाल्यकाल का स्मरण करता हूँ, जहाँ मेरे पूज्य पिताजी, पूज्य दादा गुरुजी, मेरे सब घर के बड़े ऐसे ही मेरा उत्साहवर्धन, मुझे आशीर्वाद देते थे। बल्कि सही बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि देखने में तो ये हम लोग महाराज जी आपसे नीचे बैठे हैं, पर वास्तव में आपके ऊपर ही बैठे हैं। ये धारा यूं ही प्रवाहित हो रही है। चैतन्य चरितामृत का प्रसंग कहता है कि कई बार नाव में कोई व्यक्ति जा रहा हो समुद्र के ऊपर, तो वो नाव पर बैठा व्यक्ति समुद्र के जल को पी नहीं सकता, पर बादल उसी समुद्र के जल को खींच करके जब ऊपर से बरसाते हैं, तब वही जल नाव पर बैठे व्यक्ति बड़े प्रेम से पी सकते हैं। यहाँ देखकर यही भावना होती है। पूज्य महाराज जी भागवत के महासमुद्र की तरह सामने बैठे हैं, आप व्यासपीठ पर नाव की तरह बैठे हो। श्रीनाथ जी मेघ की तरह, काले मेघ की तरह रस से भरे बैठे और आपके ऊपर उस दिव्य रस की वर्षा कर रहे हैं, जैसे आप भी कर रहे हो और हम सब लोगों को भी करा रहे हैं। ये सब अनुभूतियाँ मात्र हैं। भागवत जी की कथा और ये सब तो आप सुन रहे हैं, ये सब अनुभूति मात्र हैं। निश्चित रूप से जब पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज मुझे अपना पुत्रवत कहते तो मेरे हृदय की कोई इससे ऊंची आनंद की बात नहीं होती, क्योंकि मैं अपने, ये तो मेरा परिवार है और इस परिवार के दोनों उत्सवों में मैं सम्मिलित रहता हूँ। पूज्य बड़े महाराज जी ठाकुर जी महाराज गुरुदेव का उत्सव करते हैं, इंद्रेश जी महाराज गोपाल का उत्सव करते हैं। वर्ष में ये दो उत्सव इस घर के हैं और मेरा प्रयास होता है कि मैं दोनों में एक बार प्रणाम कराऊं। आपने पुत्रवत कहकर मेरे हृदय को सदा तरंगित किया है। मेरे पास कुछ बड़ों की ही कमी है, लोगों की कमी नहीं है। आप जैसे जब बड़े घर में आशीर्वाद देते हैं तो घर का संवर्धन होता है, बल मिलता है, बुद्धि मिलती है। इस पूरी कथा का यही आकर्षण है। कथाएं द्वारिका में हर कण कण चलती है, यहाँ का रोम रोम कथा है। यहाँ कथा होती है ये अलग बात है, यहीं की कथा है जो सब ब्रह्मांड में हो रही है, पर आप दोनों का प्रत्यक्ष पूज्य माँ सामने बैठी हैं। ये सौभाग्य तो मुझे मिलता रहता है, पर पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज सामने बैठे हैं, ये हम सब के जीवन का परम सौभाग्य है। आपका ये परम सौभाग्य है। इससे बड़ा और क्या किया जा सकता है? कोई पुत्र किसी बड़े भारी साधन से बहुत बड़ी व्यवस्था लेकर के आवे और उस व्यवस्था से अपने पिता की सेवा करे, यही उसके पुत्र धर्म का पूर्ण निर्वाह है। जिस कथा की प्राप्ति आपको पूज्य ठाकुर जी महाराज से हुई है और आप यहाँ बैठकर उसी कथा से उनके चित्त का अभिसिंचन कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य एक पुत्र के जीवन में दूसरा नहीं हो सकता। ऐसे सौभाग्य के लिए मैं आप दोनों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करूं। ये द्वारिका अति श्रेष्ठ है। यहाँ प्रवेश मात्र करना, यहाँ प्रवेश करते ही व्यक्ति मुक्त हो जावे। सही बात तो ये है, जहाँ से द्वार मिल जाए वही द्वारिका है। व्यक्ति
कहीं से निकल नहीं सकता जब तक उसे द्वार नहीं मिलता। हमें पता नहीं चला कि हम किस प्रकार इस संसार में प्रवेश कर गए और अनंत काल से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की क्रिया में सतत घूम रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ढूंढने के बाद भी दरवाजा नहीं मिल रहा, द्वार नहीं मिल रहा। अगर द्वार मिल गया होता तो बहुत आसानी होती, बहुत आसानी होती। कई बार ऐसे स्थान होते हैं ना, वहां आप चले जाओ और निकासी का दरवाजा नहीं मिले तो बड़ी मुश्किल हो जाती। एग्जिट डोर कौन सा? अभी मैं यहां आ रहा था जब हवाई जहाज से अहमदाबाद उतरा प्रभु जी, ऐसा हवाई जहाजों में कई बार होता है, मैंने ऐसा अनुभव किया। महाराज जी एरोप्लेन में बैठिए तो आगे भी दरवाजा है, पीछे भी दरवाजा है, बीच में भी दरवाजे हैं। दरवाजे तो बहुत सारे हैं, अब सुसरा पता नहीं चलता कि खोलेगा कौन सा। एक जगह मुझे बड़ी जल्दी, तो मैं हवाई जहाज में जाके बैठा और सामान्यतः ऐसा होता है कि सामने वाला दरवाजा खुलता है, तो 2-4 लोगों से प्रार्थना करके एक्स्ट्रा सीट का पैसा देके जुगाड़ करके फ्रंट पर बैठा कि दरवाजा खुलते ही निकल जाऊंगा। पर सुसरा ऐसा भयो कि सामने वाला दरवाजा खोलो ही ना है। उनने कही सब पीछे से जाएंगे, कोई एरर आ गया, अब बैठे रहो वहां पर, अब और घंटा लग गया ज्यादा है निकरवी में, और सामान इधर उधर, बड़ो झंझट है क्यों। दूसरी दुविधा हो जाती है कि तुम बैठे आगे हो, सामान पीछे हो। इसलिए दरवाजा कौन सा खुलेगा जब तक ये न पता चले तब तक व्यक्ति उस यात्रा से निवृत्त नहीं हो सकता। ये संपूर्ण जीवन की यात्रा का प्रवाह चले जा रहा है, अनंत जन्म जन्मांतरों से प्रवाहित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये द्वारिका श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संसार को द्वार है, जिस द्वार में प्रवेश करके इस संसार से निवृत्त होकर श्री कृष्ण की शरणागति प्राप्त की जा सकती है। जिस द्वार से या तो आप जाकर के उन तक पहुंच सकते हो या वो प्रवेश करके आप तक पहुंच सकते हैं। ऐसी ही मंगलमयी द्वारिका नगरी का ये श्रेष्ठतम स्वरूप है। और नवदा भक्ति का ये मधुर प्रसंग जो यहाँ आपने भागवत जी का मूल पकड़ लिया, भक्ति ही शक्ति। महाराज जी जानते हैं, भागवत जी के विनियोग में ही लिखा है, इस संपूर्ण भागवत की शक्ति ही भक्ति है। और वो भक्ति का विशुद्ध स्वरूप नवदा भक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। पर भक्ति के भी 2 प्रबंध हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में आचार्य चरण वर्णन करते हैं। एक प्रबंध है वैदी भक्ति और दूसरा प्रबंध पूज्य महाराज जी कल सांध की बेला में शब्द का प्रयोग कर रहे थे, और वो है विशुद्ध रागात्मिका रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति श्रवणम कीर्तनम से लेकर के अंत तक पहुंचती है, आत्मनिवेदन तक। पर जो रागानुगा भक्ति है उसका प्रारंभ तो आत्मनिवेदन से ही प्रारंभ होता है और परम प्रीति तक पहुंच जाता है, परम प्रेम तक पहुंचता है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति, करते करते रुचि आसक्ति और फिर बाद में प्रेमाभ्युदंजति प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। इस प्रकार प्रेम की प्राप्ति होती है। अभी हम जब दर्शन कर रहे थे, पूज्य सब सेवायत जन मेरे साथ थे, जब तक श्रृंगार हो रहा था तो सामने खड़े होकर द्वारिकाधीश की महिमा गा रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे अभी आप कथा में बोले कि शायद मुझे देखकर द्वारिकाधीश इतने खुश हो गए कि वो खुद उतर के आके कथा सुना रही थे सामने से। उनके भाव, जैसे जगन्नाथ को फोन आवे तो लगे जगन्नाथ जी फोन कर रहे हैं, तो ऐसे ही लग रहा था कि सेवायत सामने मुंह को देख के कथा सुना रहे, तू का सुनावे वो लाला, मैं सुनाऊं तो। और उसी समय भावना बनी कि यहाँ ठाकुर जी चतुर्भुज हैं, क्योंकि तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम अभी आप श्लोक कह रहे थे। तो वहां चर्चा में श्री रूप गोस्वामी पाद का एक भाव प्रकट हुआ। महाराज जी समय तो मैं ज्यादा ले रही हूं, बस अब 1 मिनट में मेरो ही हवाई जहाज निकल जाएगा। तो वहां पर रूप गोस्वामी पाद को भाव आयो कि श्री रूप गोस्वामी पाद जब महाप्रभु जी से मिलने गए उस समय आपको स्वप्न आया है और आपने वहां से लौटकर 2 ग्रंथ लिखे, एक ललित माधव और एक विदग्ध माधव। एक ग्रंथ है जिसमें श्री वृंदावन के श्री कृष्ण की रसानुभूति का प्राकट्य है और दूसरी में द्वारिका लीला में कैसे वृंदावन की संपुटियां हैं उसका वर्णन है। वहां संकेत करके आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि द्वारिकाधीश चतुर्भुज क्यों हैं। 2 भुज कृष्ण के हैं पर 2 भुज श्री राधा रानी के हैं। ये ऊपर वाले जो 2 हाथ हैं क्योंकि प्रिया जी गोपनशीला हैं, ठाकुर जी ने हृदय में विराजमान कर रखा है,
इसलिए जो ऊपर वाले 2 हाथ हैं ये साक्षात श्री प्रिया जी के ही हैं। ये चतुर्भुज रूप में श्री राधा श्याम युगल स्वरूप वहीं पर विराजमान है। यही भावना तद्वत प्रतीत होती है, क्योंकि द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण सतत प्रिया जी की स्मृति करते हैं, स्मरण करते हैं। रूप गोस्वामी पाद वहां एक बड़ी सुंदर द्वारिका लीला का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी महाराज पधारे और प्रसंग आया, सत्यभामा जी से बोले, क्योंकि वो सत्यभामा जी का भाव अलग होता है, इतनी सारी पत्नियां हैं, तो नारद जी बोले आप चाहते हो कि श्री कृष्ण सदा आपके ही हो जाए? बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ जरूर हो सकता है, सदा आपके ही हो जाए। तो बोले क्या करो? बोले एक काम करो, उनको आप मुझे दान कर दो। अच्छा ऐसा? तो ठीक है। सत्यभामा जी ने हाथ में लिया जल, विष्णु 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 कह के, और नारद जी तो निपुण है ही है, महाराज जी पूरा संकल्प करा के हिमाद्री करा दिया और करा के कहा कि मैं श्री कृष्ण को नारद जी आपको प्रदान करती हूं। छोड़ दिया संकल्प। नारद जी बड़े प्रसन्न, चलो इतनी दुनिया में डोरे, एक तो चेलो मिलो कम से कम बढ़िया। ठाकुर जी ठाणे, बोले लो ठाकुर पकड़ो मेरी वीणा, संग संग चलो। नारद जी ले जाने लगे श्याम सुंदर को, तो सत्यभामा जी बोली कहाँ ले जा रहे हो प्रभु? रुको रुको। बोले आपने उपाय कहा था कि संकल्प करने के बाद में इनके बराबर की वस्तु मुझे दे देना, तो ठाकुर जी को मैं वापस लौटा दूंगा। तो लो तराजू लगाओ, फटाफट तराजू लगाओ, अभी मैं इनके बराबर की वस्तु देती हूं। ठाकुर जी को तराजू के एक तरफ बिठाया और दूसरी तरफ सत्यभामा जी घर की सबरी सामग्री ले आई, सब धर दी, तराजू हिला नहीं। सत्यभामा जी घबराई। थोड़ी देर में आसपास और जो महर्षियां थी उनसे भी कहा, वो भी सब सामान ले आई, सब धर दिया, तो भी तराजू हिला नहीं। अब सत्यभामा जी घबराने लगी। नारद जी बोले मेरा स्वभाव है, मैं तो एक स्थान पर ज्यादा ठहरता नहीं हूं, इसलिए चलो चलो मुझे जाना है सत्यभामा जी, और द्वारिकाधीश आप भी चलो, आपकी पत्नी ने ही दान कर दिया जब, तो क्या बच्चों अब पत्नी कौए दान कर दी तो कहाँ डोरे को वो फिर महाराज। ये बात गृहस्थी जाने महाराज, आप क्या को मोड़ो हिलाए रहे। तो अभी वैसे आप तो परे पहुंच गए, इंद्रेश जी को प्रवेश ही ना है भयो, या हमारे अभी आप दोनों यार चीजें कम पकड़ेंगे। हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, महाराज जी बैठे, ये सब हम लोगों के अनुभव की बातें। अब क्या करें महाराज, हमें आप पे डराए ना रहे हो, चिंता मत करो ऐसा कि डर गई महाराज ऐसा हो जाएगा। हालांकि बहुत सारी दुनिया बाट लगाई बैठी है कि जे तो बैठी है, अब इनके बगल में कौन बैठ रही बारी आ गई। तो हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करें ये भी जल्दी चतुर्भुज हो में महाराज। द्वारिकाधीश चतुर्भुज की कथा है गई, अब ये भी इसलिए शायद आए हैं यहाँ, हाँ, क्योंकि बिहार को क्षेत्र है तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव महाराज। ठाकुर जी चतुर्भुज करें ने मैया, कोई ढूंढ के ला बढ़िया सी महाराज बैठी भाई। सो मैं पूरी बात कर दूं, वही समय सत्यभामा जी घबराने लगी। रुक्मणी जी सो बोली तू तो कछु लेके आ, ये पड़ला भी ना हिलो, तू तो कछु ला। सब रुक्मणी जी पधार के बोली ये सब सामान हटाओ, तराजू थे सब हटाओ, और अपने आंगन को तुलसी को दल लेकर के आई। सोने की बढ़िया सुंदर सलाई लीनी और अष्टगंध में डुबो करके वह सलाई से वह तुलसी दल के ऊपर लिखो श्री राधे, और लिख के जैसे ही तराजू पर धरो ओ पड़ला गयो नीचे और ठाकुर जी गए ऊपर। ऐसे श्री प्रिया जी के नाम की महिमा द्वारिका की लीला में श्री कृष्ण को सदा तरंगित करती है, सदा प्रसन्न करती है। ऐसे जब आप महाराज जी हम सब लोग ब्रजवासी जब आते हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जावे कि हमारे जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि को कोई आयो है। ठाकुर जी परम प्रसन्न हो में, तरंगित हो में। चारों स्थान आपने चुने, मैं तो कहूँ ठाकुर जी कृपा करें चारों ही स्थानन पे उत्सव होवे, चाहे वर्ष बदलतो रहे, जो गोवर्धन नाथ जी की कृपा हो। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ उपस्थित रहकर आपको प्रणाम करने का अवसर बने हुए। आगे सो मेरी प्रार्थना है कि मैं आगे सो जब भी आऊँ कथा से पहले पहुँच जाऊँ तो आप बोलवे की आज्ञा करियो, तो ही मैं आ सकूँ दोबारा, या के बाद में जब कभी मैं दोबारा उत्सव में पहुँचूँ तो ऐसो जुलम मोते मत कराइयो महाराज। बीच में बैठो हूँ, आपकी अब व्यासपीठ की आज्ञा है तो माननी पड़ेगी, या हमारे मैं प्रार्थना करके निवेदन अपनो वाणी विश्राम कर रहे हूँ कि आके अगले बरस अगर मेरो आवो बनेगो ही बनेगो, गोवर्धन नाथ जी कृपा करेंगे तो बामे अगर मैं कथा ते पूर्व आ जाऊँ तो आप आज्ञा करियो,
और अगर बात तक बैठो रहूं तो आज्ञा करियो, ये बीच वाला जुलम मोते मत करियो महाराज, नहीं तो ऐसी पीड़ा हुए कि हम खाक कथई चौ करते। इतने महापुरुष आए, आप भी पधारे, आप भी पधारे, पर ये एकमात्र बदनामी है व्यासपीठ पर बैठवे की कि हमारे आवे से आपकी धारा में अवरोध भयो। ऐसो जुलम कौवे नहीं करना चाहिए कभी। ऐसी भावना सो आपके पावन चरणों में, उपस्थित संतवृंदों के चरणों में, हमारे वृंदावन की प्रत्यक्ष सचल ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम पूर्वक, माँ के चरणों में प्रणाम पूर्वक अपनी वाणी की पुष्पांजलि व्यासपीठ को मैं समर्पित करता हूँ। श्री गिरधर लाल प्रभु की। जब एक शब्द आता है मुझे, उसमें हमारे राधा रमण लाल आपको ठाकुर मिलके बैठे, व्यासपीठ पर दोनों बैठे, एक तरफ गिरधर लाल बैठे, एक तरफ राधा रमण लाल बैठे। तो यह देख के मेरो मन क्या गुनगुना रहा था कि मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप महाराज जी इतना संकोच मत करियो कि बीच में बुलवायो। आप ही कह रहे कि ये प्रवाह बीच में अवरोध हुआ। अवरोध नहीं हुआ महाराज जी, यमुना जी वृंदावन से बहती बही जा रही हैं, लेकिन प्रयाग में जब गंगा से मिल जाए तो प्रयागराज के स्नान को महत्व बढ़ जाए। तो ये धारा तो बही रही 7 दिन ते गिरधर स्वरूप में, लेकिन आज आपने आकर के या में अपनो प्रवेश करा करके या कुछ संगम बना दियो। अब जब इनने स्नान किया तो संगम के स्नान को फल मिलो है सबन को। तो आप बिल्कुल ऐसा विचार मत करो कि ये अवरोध। आप अगली कथा में बीच में आए तो बीच में ही बुलवाऊंगा मैं। ये जुलम तो होगा ही। हम पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि उत्सव की बधाई महाराज जी को अर्पित करें। और महाराज जी आपको भी हम सौल दे के भेज रहे हैं कि आप भी सर्दी में ही जा रहे हो। तो आपकी भी लाल जी खूब रक्षा करें। श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, पूछरी के लौठा की। महाराज जी पधारे, आपको खूब खूब शुभकामना और या मंगलमय उत्सव के खूब खूब बधाई। आप अगले उत्सव की अभी घोषणा राज भोग आरती में होगी, आपको मैं मैसेज कर दूंगा महाराज जी अगले उत्सव की कहाँ की पर्ची आई, अब इसे टिकट कराई ली हूँ। खूब आनंद करेंगे। अभी बंधुओं महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं। हमको भी कथा लगभग 12 बजे तक आज विश्राम देनी है, क्योंकि फिर बाकी के सब लोगों को भी गुना के लिए अहमदाबाद से हमारे संग जो सब हमारे परिकर के हैं अहमदाबाद पहुंचना है, तो कथा का विश्राम भी समय पर होगा। हम लोग श्रीमद् भागवत के अब
क्रम को तो पूर्ण हमने क्रम स्पर्श ही नहीं किया, बस भाव रखा था, पर फिर भी मन में भाव है कि भागवत जी का अंतिम श्लोक गा करके कथा को विश्राम देंगे। फिर पूज्य गुरुदेव भगवान सबका थोड़ा मंगलाशासन, और हमारे पूज्य जगन्नाथपुरी वाले पूज्य महाराज श्री पधारे हैं, आप श्री का आशीर्वचन भी 2 मिनट सबको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कथा को फिर विश्राम देंगे। फिर ठाकुर जी की राजभोग आरती होगी। आरती के बाद ठाकुर जी के आगे 4 पर्ची रखेंगे। हमारे जगन्नाथपुरी वाले महाराज जी और पिताजी आकर के जिस एक पर्ची को उठाएंगे उसी की उद्घोषणा मंच से होगी। आप लोग अपनी तैयारी कर लेना। सब लोग मेरे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक भाव से कहो। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन समस्त प्रकार के जीवन के ताप संतापों से निवृत्त करता है, ऐसे भगवान के परम पावन नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणति करते हैं। बंधुओं, 7 दिवस के इस ठाकुर जी के मंगल में पंचम पाटोत्सव में आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कई लोगों ने बहुत सेवाएं ठाकुर जी के सन्मुख की हैं, पर मेरा पता नहीं क्यों ऐसा भाव रहता है कि लाल जी के उत्सव में किसी का नाम प्रकट नहीं हो, आपकी भी भावना नहीं हो कि हमारा नाम लिया जाए, अगर उस नाम से मान प्रकट हो। इसलिए हमने किसी का नाम नहीं लिया मंच से कि ये प्रधान है या प्रधान है। आप और मैं कर्ता हो सकते हैं, लेकिन कारण तो केवल श्री गिरधर लाल जी हैं। आप और मैं कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो हम और आप कोई उत्सव नहीं कर सकते। ये जितने भी उत्सव यहाँ बने, रात्रि में जो भी कार्यक्रम हुए, जितने भी संत वृंद पधारे, ये मेरी आपकी सामर्थ्य से संभव नहीं था, ये सब लाल जी की इच्छा थी। बस लाल जी का एक स्वभाव है कि वो कारण हम लोगों को बना देते हैं, लेकिन मूल कर्ता तो ठाकुर जी ही हैं। ऐसे हमारे लाल जी, उनसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप सब लोगों को खूब बल दें कि आप लोग अगले उत्सव में भी पधारो। और निश्चित बंधुओं, ये वचन आप ठाकुर जी को और कुछ मत दो, इस उत्सव की भेंट यही दो कि आप ठाकुर जी को वचन दो कि हम आपके अगले उत्सव में आएंगे, निश्चित आएंगे। कहीं भी हो, कैसे भी हो, आप वचन दो। अब वचन को पूर्ण करने की जिम्मेवारी आपकी। साल भर में आप लोगों को ऐसी योजना बनानी है कि अगले उत्सव में आना ही है। बस यही हमारे लाल जी को आप सबसे चाहिए। बंधुओं, मेरे लिए तो ये 7 दिन की एक अनंत ऊर्जा है। सत्य बता रहे हैं कि सोना तो हमको पता ही नहीं है कि किसको कहते हैं इन 7 दिनों में। और आप विश्वास मानिए कि कितने सारे बालक बीमार हो गए उत्सव में, जो बेचारे लगे हैं, खड़े हैं सब। कल मेरे से कोई बाहर बैठा था, मैं 3 बजे तक, मेरे से बोले सर ढक लो, सर्दी लग जाएगी। मैंने कि अभी कल तक तो कुछ नहीं होगा, कल के बाद कुछ हो तो दिक्कत देखेंगे जो होगा। पर लाल जी के उत्सव की इतनी खुमारी रहती है, इतना आनंद रहता है। मैं शायद पूरे साल भर इतना आनंद नहीं करता जितना आनंद मुझे इन 7 दिनों में
ठाकुर जी के उत्सव में बार बार मन में ऐसा भाव आता, मेरे लाल जी का उत्सव है, सब आनंद करें, सब नाचें, सब लाल जी को आशीष दें। ये कृपा है बंधुओं की ठाकुर जी पधारें सेवा में। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करेंगे